नमस्कार दोस्तों, यूपीजी के सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज 17वीं क्लास है। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं 2000 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आता है। आपको इसका जवाब देना है कि भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। अब बेटा, कृषि क्षेत्रों से आपको दो डाटा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक सेकंड, कैमरा ऑन कर लेते हैं पहले, तो फिर रिकॉर्ड करते हैं। 5 4 3 2 1, कैमरा ऑन, बस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, यूपीजी के सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज 17वीं क्लास है। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2000 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के सेशन के लास्ट में एक आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट भी लगा हुआ है, तो गिफ्ट तक पहुंचिएगा। गिफ्ट बीच के किसी भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा। बेटा, आपको दो डाटा याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कृषि क्षेत्र क्या होता है और उत्पादित क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि कृषि क्षेत्रों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, वो प्रथम स्थान आता है। लेकिन अगर उत्पादित क्षेत्र की, अगर चावल उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। कृषि क्षेत्र का मतलब कितने क्षेत्र में चावल की खेती की जा रही है, वह क्षेत्र कहलाता है कृषि क्षेत्र। और उत्पादन के मतलब में कितने टन या कितने कुंटल उत्पादन हुआ है। यहाँ का तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, अर्थात फर्स्ट का ए नंबर पर टिक लगाइए। अब बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कृषि क्षेत्र की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम रैंक पे आता है, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। अगर प्रोडक्शन की चर्चा करें, उत्पादन के, चावल उत्पादन में प्रथम नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे पंजाब आता है। ये डाटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा कर रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल मक्का है, धान है, गन्ना है या गेहूं है। ध्यान रखना बेटा, सेशन के बीच में आप लोगों को एक गिफ्ट दिया जाएगा। इस गिफ्ट को लिए बिना मत जाइएगा, ये लास्ट। और आप लोगों को वार्निंग दे रहा है कि सेशन को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी आप लोगों को गिफ्ट दिया जा सकता है। अब बताओ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है। आप लोगों में से ज्यादातर लोग गन्ना बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल या केवल फसल के बारे में चर्चा कर ले तब हम लोग गेहूं लगाएंगे। अगर नगदी फसल की चर्चा करेंगे तब हम लोग गन्ना लगाएंगे। ये बेटा ट्रिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। इससे पहले छोटा सा उत्पादन, मुख्य फसल या मुख्य खाद्य फसल पूछ ले तो गेहूं लगाएंगे, ठीक है। और अगर मुख्य व्यवसायिक या नगदी फसल पूछ ले तब हम लोग गन्ना था शुगर केन लगाएंगे। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है। सबसे ज्यादा वायु अपर्दन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तरी प्रदेश या दक्षिण उत्तर प्रदेश। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि वायु अपर्दन का मतलब क्या होता है। देखो, हवा का झोंका लगातार बहता रहता है और ये बहते बहते करता क्या है कि जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, इसके कणों को एक स्थान से बहा के दूसरे स्थान पर लेके चला जाता है। यही क्रिया अपर्दन कहलाती है। यह अपर्दन किसी भी माध्यम से हो सकता है। अगर वायु से हो रहा है, मतलब ये मिट्टी की ऊपरी सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना अपर्दन कहलाता है। अगर वायु के माध्यम से हो रहा है तो वायु अपर्दन, जल से हो रहा है जल अपर्दन, बूंद से हो रहा है तो बूंद अपर्दन, नाली से हो रहा है तो उसे रील अपर्दन बोलेंगे। ये अपर्दन के क्रम है, उनको याद रखना आसानी से हो जाएगा। अपर्दन क्या कहलाता है। अपर्दन का मतलब भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह की मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना। अब अगर वायु अपर्दन की चर्चा करेंगे, वायु अपर्दन सबसे ज्यादा हम लोगों को दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलता है, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। डिटेल सेशन में इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया है। आप लोगों ने गिफ्ट किया, आप लोगों को पता है। अच्छा, आप लोग चौथे के पहले कमेंट करके बताइए, फिर आप लोगों को गिफ्ट बताते हैं। किस प्रकार के अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है, डेथ ऑफ फार्मर किसे कहा जाता है। वायु अपर्दन को, जलीय अपर्दन को, परत अपर्दन को, रील अपर्दन को। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा अपर्दन क्या है। वायु अपर्दन पता हो गया, जलीय अपर्दन पता हो गया, रील अपर्दन। अच्छा, परत अपर्दन के बारे में देखो, होता क्या है, जैसे बहुत सारा जल आ गया, बहुत सारा जल आने के बाद क्या होगा, किसान की खेत की पूरी ऊपरी सतह एक स्थान से बह के दूसरे स्थान पे चली जाएगी। अब किसान को तो लग रहा है पानी इस बार अच्छा लग गया है, फिर भी फसल उत्पादित नहीं हो रही, तो यह तरह का परत, ये तरह का जो परिवर्तन है, जो अपर्दन है, इसे परत अपर्दन कहते हैं। और इसको किसान की मौत बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसान को पता ही नहीं चलता। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में परत अपर्दन अधिक होता है, जलीय अपर्दन, वायु अपर्दन या उपयुक्त में से सभी। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है। अपर्दन तो आपको पता चल गया, मृदा की सतह का एक सतह से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब अगर यहाँ पे चर्चा करें किस प्रकार का अपर्दन सबसे ज्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपर्दन देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न को देखो और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको समझो।
किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? अब नवीन मृदा में, जब पुरानी जलोढ़ मृदा में, लवड़ी मृदा में या क्षारीय मृदा में, किस प्रकार की मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? जो नई नई जलोढ़ मृदा बनी है, नवीन जलोढ़ मृदा में, उसमें सर्वाधिक होती है। अर्थात ऑप्शन कह रहा 6 का ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल टिक लगाया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? गिफ्ट के बारे में जानना है? कोई 7वें नंबर का जवाब दो पहले। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होता है? अब जो आपको सामान्य फसलें उगानी उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? आदर्श मृदा की चर्चा करें, आदर्श मृदा में जो पीएच मान होता है 6 से 7 तक होता है। अर्थात 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही हो गया, 6 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप लोग पहले कमेंट कर दो अच्छा आप लोगों में से कौन कौन किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? अच्छा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? जब हम लोग राजस्थान के एरिया देखते हैं तो वहां पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, या उधर उत्तराखंड साइड में पाई जाती है, या बिहार साइड में? जल्दी बताओ, या 4 ही ऑप्शन दे रहे हैं, 4 में से मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पाएगी? सर्वाधिक जो मरुस्थलीय मृदा वो राजस्थान की तरफ पाएगी। अब उत्तर प्रदेश का मैप बनाओ और उत्तर प्रदेश के मैप में आपको पता चलेगा कि जो राजस्थान का एरिया पड़ता है, राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरी सीमा के साथ सीमा साझा करता है। अर्थात मरुस्थलीय मृदा कहां पाई जाएगी? उत्तरी भाग में। ये बेटा मैप से समझने का तरीका है। 8वें का ऑप्शन नंबर सी पे हमने टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मृदा की चर्चा कर ले तो जो जल को ओढ़े हुई मृदा है उस मृदा को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। और ये जलोढ़ मृदा 2 प्रकार से, नवीन जलोढ़ तथा पुरानी जलोढ़। अब यहाँ पे इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगा गया कि नवीन जलोढ़ ज्यादा है या पुरानी जलोढ़ ज्यादा है, केवल जलोढ़ मृदा ही ऑप्शन सही हो गया। 9th का ऑप्शन नंबर बी पे हम लोगों ने टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है, दलहन होता है, तिलहन होता है, मसाले होते हैं। जल्दी बड़ा काउंट करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो खाद्यान्न फसलों की है। अर्थात ऑप्शन कह रहा ऑप्शन नंबर 10 का ए सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? अच्छा, चना सबसे कम समय में उग जाता है, मूंग, अरहर या मसूर? जल्दी कमेंट करके बताओ सबसे कम समय में उगने वाली फसल कौन सी? अच्छा आप लोग गिफ्ट, अच्छा आपको बताया नहीं कि आप लोग किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे? बेटा आप लोगों में से जो भी सर्वाधिक, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कोई एक ही एग्जाम की तैयारी करो, कोई यूपी ट्रिपल की भी कर रहा होगा, होमगार्ड की भी कर रहा होगा। जो यूपी की क्लास ले रहे हैं, मुझे इतना पर्सनली लगता है कि आप लोग यूपी की ही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यूपी जी के सिलेक्शन सीरीज चल रहा है। अब इसमें देखो बेटा चना और मूंग और अरहर और मसूर के बारे में चर्चा कर रहा है कि इसमें सबसे कम समय तक कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। अगर मूंग की चर्चा करें, इसको उगने में 60 से 80 दिन लगता है, मसूर में 110 से 130 दिन लगता है, चना में 135 दिन के आसपास, अरहर में 250 दिन। अर्थात सबसे कम समय में क्या हो रही है? मूंग। 11वें का ऑप्शन 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी बताओ बेटा इसका जवाब। उत्तर प्रदेश की ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टर में? ऊसर मृदा का जो विस्तार है ये बेटा बढ़ते बढ़ते 1.37 मिलियन हेक्टर तक पहुंच गया। अर्थात ऑप्शन नंबर 12वें का बी याद रखना। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था सन 2009 में, तब बेटा 0.37% था। सोचो कितनी ज्यादा ऊसर मृदा बढ़ती जा रही है। ऊसर मतलब वो मृदा जो अनुपजाऊ क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चीज को कम करने के लिए क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम बता के अरावली समाप्त कर देंगे। ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे अरावली हो गया, दक्षिण भारत में हो गया, मध्य प्रदेश के पठार हो गए, पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, पेड़ बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ध्यान रखो। अगर उत्तर प्रदेश में 1.37 मिलियन हेक्टर, भारत की कुल ऊसर भूमि की चर्चा करें 6.74, यूपी भारत के लगभग 20% ऊसर भूमि का हिस्सा धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? कृषि श्रम उत्पादकता पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, बुंदेलखंड में ज्यादा है, मध्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पे है। जिसका बेटा कमेंट करके जल्दी से बेटा बता दो। इसकी बेटा जो सबसे ज्यादा है वो बेटा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अर्थात 13वें का ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा लगता है? मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर? ये इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बना के चलाई जा रही है? बदायूं सिंचाई परियोजना यमुना नदी पे है, गंगा नदी पे है, राम गंगा पे या चंबल नदी पे? बदायूं सिंचाई परियोजना जो है वो बेटा राम गंगा नदी पे। अर्थात ऑप्शंस कह रहा 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, एक बार ध्यान दे लेते हैं। चलो, इसका मुख्य रूप जो है बरेली और बदायूं जिले में लगभग 37,453 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के चेक डैम
निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है? चेक डैम निर्माण परियोजना 2007-8 से चलाई जा रही है, 8-9 से, 9-10 से या 10-11? जल्दी बेटा काउंट करो। तो उत्तर प्रदेश चेक डैम निर्माण परियोजना, जो चेक डैम निर्माण परियोजना ये बेटा 2008-9 से चलाई जा रही है, अर्थात ऑप्शन 11 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न में हम के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अर्जुन बाण सागर। हाँ बेटा देखो, ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट बेटा आप लोगों को आज मैं देना चाहता हूं पीडीएफ फॉर्मेट में। इस कंप्लीट सेशन की पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी, तथा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ मिले तो आगे आने वाले 10 क्लासेस में सबसे ज्यादा कमेंट्स करने। सबसे ज्यादा कमेंट्स क्या करने? जैसे 16वें का ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा, जिसके सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे उसको ये पीडीएफ उसके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सबसे ज्यादा कमेंट्स करेंगे, सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे, आपको हमारी टीम पिक करेगी और आपको व्हाट्सएप नंबर लेके आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ये चीजें मिलने लगेंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित एटा है, इटावा है, गोरखपुर, हमीरपुर? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ, अर्जुन बांध नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बेटा ये जिला हमीरपुर है, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से दो और बताओ बेटा कौन सा है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, बिहार में या मध्य प्रदेश में? बेटा फुलहर झील है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। गिफ्ट बेटा पता चला क्या है? गिफ्ट ये है, गिफ्ट के साथ भी एक टारगेट है। टारगेट बस इतना है कि आपको तैयारी अच्छे से कराई जाए। आपकी तैयारी अच्छी कब होगी? जब आप सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे। तो जो भी सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको ये कंप्लीट पीडीएफ और इसके बाद आने वाली यूपीजीके की सारी पीडीएफ उसके व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोगों को 10 क्लास में सबसे ज्यादा सही जवाब देना है। ये बेटा क्लास नंबर 17 है, 17 से लेकर 27 तक इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लास नंबर 27 पे इस चीज की घोषणा कर दी जाएगी, वो कौन से लोग हैं जिनको मिल जाएगी। नंबर्स कभी भी पब्लिक नहीं किए जाएंगे, वो हाइड ही रखे जाएंगे, सिर्फ नाम ही बताए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब हुई? भूगर्भ जल विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1975 में हुई, 80 में हुई, 85 में हुई या 90 में? जल्दी बड़ा काउंट कर देता हूं। भूगर्भ जल विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1975 में हुई, 1975 में, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बेटा याद होगा, इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में स्थित है। प्रशासनिक नियंत्रण की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन ये कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य भूजल स्तर की नियमित निगरानी करना, नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूजल की उपलब्धता कराना, साथ ही साथ अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों जिसको डार्क जोन्स की पहचान करना और वहां जल संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई? राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप परियोजना 2010 से प्रारंभ हुई, 11 से, 12 से, 13 से? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। सामूहिक राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप परियोजना ये बेटा प्रारंभ हुई थी सन 2012 से, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है गहरे नलकूपों के निर्माण में किसानों को अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? ये अनुदान बेटा 3 स्टेज में दिया जाता है। अधिकतम की चर्चा करें तो 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। ये 3 स्टेज कौन कौन से उनको बेटा देखते हैं पहले। ये एक है बेटा नलकूप निर्माण, अर्थात बोरिंग कराने का 50%, मैक्सिमम ये 1 लाख तक जा सकता है। जल वितरण प्रणाली के लिए बेटा 50%, 10,000 तक का। और ऊर्जीकरण या विद्युतीकरण की चर्चा करें तो विद्युतीकरण के लिए 68,000 तक की मैक्सिमम सहायता दी जा सकती है। ये पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है? उत्तर प्रदेश में लगभग 78 से 80%। यहाँ पे बेटा डाटा देखो 77, 75, 70, अच्छा सभी कम दिए गए, एक ही नंबर मिलता अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर है। सटीक डाटा बेटा 78 से 80% है। ये डाटा अगर कहीं लिखा है तो ये सबसे सही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? पंप नहरों की चर्चा करें तो ये 28 हैं, 32 हैं, 25 हैं या 40? जल्दी बेटा काउंट कर दो। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी पंप नहरें हैं? पंप नहरों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 28 पंप नहरें, अर्थात 21वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है लौकुस बैराज कहाँ स्थित है? लौकुस बैराज वाराणसी में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, कानपुर में स्थित है या लखनऊ में स्थित है? लौकुस बैराज कहाँ स्थित है? तो बेटा लौकुस बैराज जो है ये कानपुर में स्थित है, अर्थात 22वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है? गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता 100 क्यूसेल, 50, 75 या 35.5? ध्यान रखो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। गंगा पेयजल परियोजना की वर्तमान समय में क्षमता 150 क्यूसेल है, अर्थात 150 क्यूसेल। ऑप्शन कहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो कोई इश्यूज नहीं, आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कोई मत टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाण सागर बांध
एवं नहर प्रणाली किस नदी पर स्थित है? बाढ़, सागर बांध व नहर प्रणाली बेतवा नदी पे है, रामगंगा नदी पे, चंबल या सोन नदी पे? तो बेटा ध्यान रखना, ये जो है वो सोन नदी पे स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता, सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कन्नहार सिंचाई परियोजना किस जनपद में स्थित है? कन्नहार सिंचाई परियोजना मिर्जापुर में, सोनभद्र में, गाजीपुर में या भदोही में? जल्दी बेटा कमेंट कर दो। कन्नहार सिंचाई परियोजना जो है वो बेटा सोनभद्र में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 25वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, सोनभद्र। ठीक, कोई इशूज? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा अब आप लोगों के लिए गिफ्ट पहले बता देते हैं। आप लोगों का गिफ्ट ये कि जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा और सही क्वेश्चन का जवाब देगा, जो सर्वाधिक सही क्वेश्चन का जवाब देगा, उसको आगे आने वाली यूपी जीके की पीडीएफ आप लोगों को अपने व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। बस आप लोगों को सबसे ज्यादा सही जवाब कमेंट्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उससे बड़ा गिफ्ट एप्लीकेशंस पे बेटा देखो वीकली टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी हद तक आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। टाइम टेबल और सिलेबस ये कंप्लीटली अपडेट हो चुका है। फ्री क्लासेस में क्लासेस आप लोगों को मिल रही होंगी, पेड क्लासेस में सारे बैचेस ऑन हो चुके हैं। हाँ ये है कि अभी इसमें साइंस की क्लास प्रॉपर तौर पर नहीं जा पा रही है, जिसको जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपको डेली देखने को मिल जाएगी। भूमि बैच बेटा कंप्लीटली स्टार्ट चल रहा है, तो भूमि बैच में जुड़ जाइए, जो लेखपाल बनने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। होमगार्ड के लिए बेटा सुरक्षा बैच जरूरी है। ये सभी एरर सोल्यूशन मेथड होंगे, तो एरर सोल्यूशन मेथड से अगर आप जुड़ते हैं तो बेटा आपके लिए सिलेक्शन में चांस पाने का तरीका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वो मेथड है जिस आधार पर सिलेक्शन मिल के ही रहेगा। तो बेटा मिलते हैं नए से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।